हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सादर नमस्कार। आज हम हैं भानगढ़ और भानगढ़ का नाम सुनते ही एक चीज़ दिमाग में चल रही होगी, क्या? भूतों का किला। और हम जब रास्ते से आ रहे थे तो वास्तव में जैसी कि कहावतें हैं, पौराणिक मान्यताएं हैं कि यहाँ पे एक विशालकाय जो है मार्केट था बीच में रास्ते में। वो हम आपको ब्लॉग में आगे दिखाएंगे। और आप ये देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि इस किले को जो है पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जानकारी के लिए इस किले की जो सबसे खूबसूरत और जो ख़ास बात है, यहाँ ऐसी मान्यता है कि पुराने काल में एक राजा हुआ करते थे, एक शासक हुआ करते थे। तो उनकी एक रानी थी। वैसे तो राजाओं के अनेक रानियां होती थी, लेकिन बहुत सी रानियों में से भी एक खूबसूरत उनकी रानी थी। और उन्हीं के दरबार में एक तांत्रिक भी हुआ करता था राजा के। तो उस रानी के ऊपर जो है उस तांत्रिक की नज़र पड़ गई और वो उसको पसंद आ गई। तो ऐसा अमूमन होता ही है, तो नई बात नहीं है जी, पहले भी ऐसा होता था। और हुआ यूँ कि जो तांत्रिक था, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो ऊपर जो है, ऐसा बताते हैं यहाँ के जो लोग हैं कि वहाँ पे तांत्रिक के रहते थे, अपनी धूनी लगाया करते होंगे किसी ज़माने में। तो बात ये है कि उनको रानी बेहद परी जैसी लगी और मतलब पसंद आ गई। और ये बात उनसे हजम नहीं, और उन्होंने राजा को जब इस बात का पता चला और उन्होंने जो है, ऐसा बताते हैं जैसा कि मान्यताएं हैं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तार्किक बात, जैसा कि मान्यताएं हैं, तो कुछ पिलाने के लिए उसने रानी को कुछ दिया था। एक बार रोको। तो मान्यता ये है यहाँ की कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जो रानी थी वो दासी को तेल मंगवाने के लिए मार्केट में भेजा, उसको बाज़ार में भेजा सिर में लगाने के लिए, अमूमन जो हम तेल का उपयोग करते हैं। तो दासी तेल लेकर के आई, और जैसे ही तेल लेकर के आई तो तांत्रिक उसके ताक में ही था। और तांत्रिक की नज़र जो है ऊपर से दासी पे पड़ी कि ये रानी के लिए तेल जा रहा है। तो उसने कुछ मंत्र फूंके, और मंत्र ये फूंके कि अगर वो रानी अगर उस तेल को लगाएगी तो स्वतः उसके पास चल के आ जाएगी। तो जब वो दासी जो थी वो रानी के पास गई, तो रानी बड़ी समझदार थी, क्योंकि डाउट रहता है और तांत्रिक पे भी हो सकता है कि डाउट होगा रानी को। तो रानी ने उसको ये पूछा कि आपको, दासी को, कि बीच में कौन मिला था। तो दासी ने पूरी घटना बताई कि मुझे जो है बीच में वो तांत्रिक बाबा मिले थे। तो रानी ने बड़ी समझदारी से काम किया और उन्होंने कहा कि आप इस तेल को जो है इस पत्थर पे डाल दीजिए। तो जैसे ही दासी को ये बोला कि इस पत्थर पे इस तेल को डाल दो, तो पत्थर जो है उसकी जो विचित्र शक्तियाँ थी जो तांत्रिक बाबा की, वो उठ कर के जो है वो तांत्रिक का जो आप देख सकते हैं जो गुमटी है, गुंबद है, जहाँ उसकी धूनी थी वहाँ पे उठ के चला गया। तो तांत्रिक समझ गया कि जो काम उसकी मनसा थी वो पूरी नहीं हो पाई, और आखिर में उसने अपने हृदय भाव से या फिर कैसे भी करके उसने शराफ दिया इस नगरी को, भानगढ़ की नगरी को, कि ये मतलब खंडर हो जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा, और देसी भाषा में क्या हो तो उजड़ हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ लोग थे, जैसे इस बात का पता चला तो राजा को खबर हुई, तो राजा और रानी यहाँ से निकल पड़े, और कुछ नागरिक भी निकल दिए। और कुछ ऐसी मान्यता है कि हज़ारों की जो तादाद में जो लोग रह गए थे भानगढ़ में, उनकी जो है आकस्मिक मृत्यु हो गई। खैर, इस कहानी में कितनी क्या सत्यता है ये तो उस टाइम के लोग ही जाने, लेकिन जो एक छोटी सी जो ये प्रसंग था, एक मान्यता थी, मैंने आपको बताया। आइए चलते हैं अब हम भानगढ़ के अंदर। यहाँ एक मान्यता और है कि यहाँ पे भूत रहते हैं शाम को, लेकिन अब हम दिन में हैं तो ले चलते हैं। हाउ